जो वंश का सुत माने वंश मणिहारा, सोई शब्द सुत वंश हमारा। जो प्रथम वंश आएगा उसका प्रथम होगा, वो नाद वंश कहलाएगा, उसी के पास मुक्ति सनद होगा, वही पंथ उजागर करेगा। फिर जो अंकुरी संस्कारी हंस होंगे उनसे मुक्ति सनद यथार्थी पत्र लेकर के वह कड़िहार का काम करेंगे। इसलिए की बैठे निज वंश, निज का माने होता है स्वयं का, शाखा पर शाखा नहीं, अतिक्रमण से नहीं। आप लोग समझदार हैं, आज ऐसा हो रहा है अतिक्रमण से हो रहा है और शाखा पर शाखा से। की बैठे निज वंश, निज माने स्वयं, गोदनामा से नहीं। की बैठे निज वंश सुत की पूरा कड़िहार, पूरा कड़िहार समझदार को इशारा काफी। तो ये की बैठे निज वंश सुत की पूरा कड़िहार, निज वंश सुत का आपको भेद समझ गए। अब पूरा कड़िहार का, पूरा कड़िहार वो है किसी वक्त के समर्थ गुरु से जिसने आशीर्वाद लिया है, एक बात। दूसरी शर्त है जिन्होंने इस यज्ञ आरती के पूरे विधान को अपने गुरु से विरासत में समझा है, पाया है। और तीसरी विशेषता जिनको इकोत्री का रहस्य पूरा मालूम है, गुरुगम का भेद मालूम है, जिनको इकोत्री का रहस्य मालूम है, जिनको पूरे गुरु का आशीर्वाद है, जो लग्न चारों लग्न का भेद जानने वाले, सत्य पुरुष साहिब में निष्ठा विश्वास भजन सुमरन करने वाले। और सत्य पुरुष साहिब क्या है इसका मैं अभी आगे आपको बताऊंगा। जो पूर्ण ब्रह्म की सत्ता में पूर्ण रूपेण समर्पित होकर भजन ध्यान सुमरन करने वाले, ब्रह्म में रमण करने वाले, ऐसे पूरे गुरु की का ज्ञान और उस ब्रह्म सत्ता में विश्वास रखने वाले और सत्य पुरुष के एकोत्तर नामों को अर्थ सहित भावना सहित भाव सहित सुमरन करने वाले, स्वर संधि का मालूम हो, चारों लग्नों का मालूम हो, जय मुनि जगपति केत की ब्याल लग्न का भेद, नारियल की 3 रेखाओं का भेद, नारियल की 3 रेखाओं का भेद जानने वाले, 4 लग्नों का भेद जानने वाले, पूरे गुरु का आशीर्वाद पाने वाले, सत्य पुरुष का भजन सुमरन करने वाले, ऐसे को पूरा कड़िहार कहा जाता है। की बैठे निज वंश सुत की पूरा कड़िहार, जो सार शब्द में ठहरे हुए। इसलिए इस यज्ञ आरती की शर्त रखी है कि जो रचना है लोक की, जो सत्यलोक की रचना है, वही चौका आरती का विधान है। अब इस विधान को कौन करेगा? कि बैठे निज वंश, सतपुरुष साहब का कबीर साहब कह रहे हैं निज वंश माने स्पेशल, वहीं से ही जो हमने निर्धारित नाम तक एडवांस रख दिए। देखिए कबीर पंथ की सच्चाई, ऐसा नहीं पहले से ही सदगुरु कबीर साहब ने पहले से नाम तक निर्धारित कर दिए हैं। सुदर्शन नाम, कुलपति नाम, प्रमोद गुरु, बाला पीर, केवल नाम, अमोल नाम, सुरसनेही नाम, हाक नाम, पाक नाम, प्रगट नाम, धीरज नाम, उग्र नाम, दया नाम, और आखिरी नाम 42 वंश का महामणि नाम। माने पहले से ही ये नाद वंश कहलाएंगे, ये सत्यपुरुष का इल्म शक्ति लेकर आएंगे। इसमें निरंजन के कई प्रकार से व्यवधान होंगे, लेकिन जैसे सोना को कीचड़ में गिरने से कुछ का मूल्य नहीं घटता है, ऐसे कितने भी इनको लोग कुछ भी निरंजनी लीलाएं भ्रांति फैलाते रहे, लेकिन इनका कोई मूल्य कम होने वाला नहीं है। इसलिए की बैठे निज वंश सुत की पूरा कड़िहार। तो इसलिए नर से पंथ चले नहीं भाई, तासे आपन अंश पठाई। तो सचमुच में ये पूजा कोई साधारण पूजा नहीं समझना, ये आप कोई 33 करोड़ की पूजा मत समझना, ये उस पूर्ण ब्रह्म सच्चिदानंद परमात्मा की पूजा है, जहां से आप सबकी आत्मा आई है। कोई महापंडित हो उससे पूछना कि जीव आत्मा कहां से आया है। बाघर की कोई सुध न बतावे जहां से जीव आया
ब्रह्मा विष्णु महेश नहीं तब आदि माया हो, तब जीव कहां से आया हो, बाघर की कोई सुध न बतावे जहां से ये जीव आया हो। ऐसा करोगे तो स्वर्ग मिलेगा, ऐसा करोगे तो बैकुंठ मिलेगा। ये तो खूब ग्रंथों में मैंने पढ़ा है, आपने भी पढ़ा होगा, वेदों की ऋचाओं में भी पढ़ा है, लेकिन ऐसा आज तक कोई शास्त्र ने नहीं बताया कि जीव आत्मा कहां से आया। एकमात्र बंदी छोर कबीर साहब बतलाते हैं, अमरलोक से आया रे बंदे, फिर अमरापुर जाना है, कहीं कबीर दया सतगुरु की ऐसी लगन लगाना है। अब आप समझ गए होंगे कहां से आए हैं। स्वर्ग बैकुंठ भी आपकी मंजिल नहीं है, 100% मिथ्या वचन नहीं, ये सतपुरुष की गद्दी है। स्वर्ग बैकुंठ से भी पुण्यम छीड़े मृत्युलोके विशंति पतंती, मृत्युलोक में फिर आना पड़ता है। आपका शास्त्र कहता है, आपकी गीता कहती है, वेद पुराण कहती है, रामायण कहती है, सगुण उपासक मोक्ष न लेही और तिनकर राम भगत निज देही। सगुण उपासना करने वाले का मोक्ष नहीं होता। मैं नहीं कहता हूं, गोस्वामी तुलसीदास जी रामायण में लिख गए, सगुण उपासक मोक्ष न लेही तिनकर राम भगत निज देही। इसलिए ये इससे मुक्ति प्राप्त नहीं होती। मोक्ष की प्राप्ति तो सदगुरु की प्रतीत से, सदगुरु के ज्ञान से और सदगुरु के लोक से। इसलिए सदगुरु का नाम है तो सत्य नाम, लोक है तो सत्य लोक, गुरु है तो सदगुरु, पुरुष है तो सत्य पुरुष। और स्वयं कबीर साहब क्या है? सत्य कबीर, सत्य कबीर, सत्य ही उनका पैगाम है। और आपने कल भी सत्य नाम के विषय में आपने कीर्तन बोला, सत्य के विषय में आपको बहुत कुछ बताया गया। आज भी थोड़ा सा बताऊंगा, क्योंकि ये सत्संग है ना, सत्संग है, सत्संग में सत्य की चर्चा तो होती है। सताम सज्जना नाम संग सत इति सत्संगा, सदगुरु संत के सानिध्य में बैठकर सत्य पर विचार करना, सत्य पर शोध करना, सत्य की खोज करना, सत्य पर सत्संग करना, चिंतन मनन करना, यही सत्संग कहलाता है। और सत्संग कुछ नहीं। परंतु दुनिया में ऐसा होता है, सत्संग के साइन बोर्ड लगा लेते हैं। और अभी मैं समाचार सुना हूं कुछ लोगों के द्वारा, खास लोगों के द्वारा, कि बड़े बड़े कार्यक्रम हुए, खूब पैसा इकट्ठा किया गया, लेकिन सत्संग की कोई बात भी नहीं। तो वह तो वैसा ही हो गया कि घर में दुकान खुली है किराने की और साइन बोर्ड लगाए हार्डवेयर का। तो निश्चित ही ऐसा नहीं, सत्य की चर्चा हो वो सत्संग है। कल भी सत्य की चर्चा हुई, इसलिए सदगुरु का नाम है तो सत्य नाम, लोक है तो सत्य लोक, गुरु है तो सदगुरु, पुरुष है तो सत्य पुरुष। और सदगुरु कबीर साहब स्वयं क्या है? सत्य कबीर। तो सत्य का संदेश लेकर आए, ये चौका आरती का विधान लेकर आए, इसलिए वो सदगुरु कहलाए। जो ओम की शिक्षा देता है ओम गुरु, जो योग की शिक्षा देता है वो योग गुरु, जो सत्य का पैगाम देता है वो सदगुरु। तो सदगुरु सब नहीं होते, सदगुरु एक जगत में चीनो रे नरलोई, जा